अब हम कन्वर्जन करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा। अब हम करेंगे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा से डेसिमल में। और इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है आपको बताया था कि हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं जी कैसे होगा। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए मेरे पास लेट से एक बाइनरी नंबर है। मैंने वही बाइनरी नंबर लिया है जो प्रीवियस लेक्चर में 83 को हमने जब कन्वर्ट किया था डेसिमल नंबर को बाइनरी में, तो ये आया था। अब हम इसको वापस बाइनरी से डेसिमल में, मैंने ये इसलिए लिया ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि जब हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो असूलन आंसर 83 ही आना चाहिए डेसिमल नंबर, क्योंकि वो वापस डेसिमल में जा रहा है। तो नंबर है हमारे पास 101001 जी। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, हमने क्या करना है, 1 बाय 1 जो भी डिजिट्स हमें यहाँ पे गिवन होंगे हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। हमने बेस 2 से डिवाइड किया था ना डेसिमल से बाइनरी में आने के लिए, अब हम उसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, वापस मल्टीप्लाई करेंगे। से ऐसे लिखेंगे हम इसको 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, सेंटर में प्लस आ जाएगा यदि एक चंक के बाद, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, अगेन आगे 0 है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये सब आगे 1 0 1 0 0 1 1 और साथ हमने बेस 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने राइट हैंड साइड से इनको पावर्स देना शुरू करनी है, और पावर देनी है हमने 0 से बेस को। 0 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, 1 इंटू 2 की पावर 6 मीन्स 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, लेट्स से 2 की पावर 6 का मतलब है 2 को आपस में ही 6 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 32 32 2 64। तो यहाँ पे आ गया 64 प्लस 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, वो 0 ही हो जाता है, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ 0 ही लिख देंगे। अगेन 1 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 प्लस अगेन 0 से जो हो रहा है वो 0 हो गया, फिर 0 से जो हो रहा है वो सारी वैल्यू 0 हो गई। और किसी भी डिजिट की अगर पावर या किसी भी उसकी पावर 1 है तो वो एज इट इज आ जाता है, और अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 है तो वो क्या हो जाता है 1। किसी भी वैल्यू की अगर पावर में 0 है तो वो 1 हो जाती है, और अगर पावर 1 है तो वो इटसेल्फ खुद ही आ जाता है। अब हम इसको देखते हैं, 64 इंटू 1 64, 0 खत्म हो गया, प्लस 16 इंटू 1 16 प्लस 0 0 खत्म, प्लस 1 इंटू 2 2 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 64 में हम जब 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 74 80 81 82 83, और हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, बेस 10 में डेसिमल में, तो देखें 83 ही वापस आ गया। जैसे कि हमने प्रीवियसली जब डेसिमल से बाइनरी में किया था तो ये बाइनरी नंबर आया था, अगेन उस हम इस तरह चेक भी कर सकते हैं, बाइनरी नंबर से हमने वापस डेसिमल में किया है तो 83 ही आया है हमारे पास। अब हम देखते हैं इसी पैटर्न पे सेम ऑक्टल से डेसिमल। फिर से मैंने नंबर लिया 1 2 3 आया था, हमने 83 को जब एज अ ऑक्टल नंबर लिया था और डेसिमल नंबर लिया था और ऑक्टल में किया था। तो अब हम करने लगे हैं ऑक्टल से डेसिमल में, यानी बेस 8 से 10 में। 1 2 3 हमारा नंबर है, मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू आया हमारे पास 1 इंटू, अब क्या आ जाएगी बेस 2 की जगह 8 क्योंकि 8 में जा रही है, प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8। अगेन राइट साइड से बेस को पावर देना शुरू करेंगे, 0 1 2, 1 इंटू 8 8 64 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1 है तो 8 ही आ गया,
प्लस 3 इंटू 8 की पावर 0 है तो क्या हो गया 1, तो क्या आ गया हमारे पास 64 प्लस 2 8 जा 16 प्लस 3, अगेन जब हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ गया 83 बेस 10। तो इस तरह से हमने क्या किया, ऑक्टल से डेसिबल में मल्टीप्लिकेशन मेथड से कन्वर्ट कर लिया, बहुत आसान है। उसके बाद अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल। तो जी हेक्सा के लिए मैंने नंबर लिया है 1A3। हेक्साडेसिमल और नंबर क्या है हमारे पास 1A3। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल 1 इंटू, अब क्या बेस आएगी 16, बिकॉज क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जा रहे हैं। तो पहले हमने 16 से डिवाइड किया था जब हमने डेसिमल टू हेक्सा में जाना था, अब जब अगेन वापस जा रहे हैं तो 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस a इंटू 16 प्लस 3 इंटू 16, अगेन बेस को पावर्स देंगे 0 1 2। अच्छा जी, अब 1 इंटू 16 का स्क्वायर यानी कि 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से तो हमारे पास क्या आता है 256 प्लस a। अब हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, a किसके इक्विवेलेंट होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, a जो है हेक्साडेसिमल में 10 के इक्विवेलेंट होता है, और 16 की पावर 1 मीन 16 ही आ गया, प्लस 3 इंटू 16 की पावर 0 1 आ गया, यानी कि किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। 256 इंटू 1 256, 10 इंटू 16 160, उसके बाद हमारे पास 3 इंटू 1 3 आ गया। अब हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, 256 प्लस 160 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या आया 419, जो कि क्या है हमारा एक डेसिमल नंबर यानी बेस 10 के साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि डेसिमल से उसमें कैसे, अब हमने देखा इस लेक्चर में कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा से वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं।